हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मुझे एनर्जी मैसेज देना था अभी आप लोगों को। अर्जेंट जो मैसेज मुझे मिल रहा है आप लोगों की जो चैनलिंग मैंने शाम को की थी उससे रिलेटेड है। एक्चुअली फ्रेंड्स, मुझे सबसे पहले तो आप लोगों को खुशखबरी देनी है। आज 10 तारीख है, 10 फरवरी है। 10 जनवरी को चैनल शुरू हुआ था और आज 1 महीना कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने। लगभग सभी तरीके से ब्लेसिंग, सभी तरीके से प्रेयर, सब चीज़ और सब तरीके से सपोर्ट, पॉजिटिविटी, अगर एनर्जी चैनलाइज करने को बताया है मैंने, तो आप लोग पूरी कोशिश करते हैं वो चीज़ बनाए रखने की और ख़ुद में उस चीज़ को मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं, वो बदलाव लाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं अपने भीतर। ठीक है, उस ट्रांसफॉर्मेशन को बनाए रखने के लिए। साथ ही आप लोग को जो भी चीज़ें मैं मतलब चैनलिंग टाइम पर बताती हूँ या फिर जो भी चीज़ आपको गाइड करती हूँ, आप लोग उस चीज़ को प्रॉपर फॉलो करने की कोशिश करते हो, जो कि मुझे आपके कमेंट्स में दिखता भी है। ठीक है, आपके जवाब के माध्यम से मुझे वो चीज़ें मिलती हैं कि यस, आप लोग वो चीज़ें फॉलो कर रहे हो। और अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न होता है तो आप क्वेश्चन भी करते हो। ठीक है, अच्छा, मेरे को सबसे पहले ये चीज़ बतानी थी आप लोगों को। आप में से काफ़ी लोग बोल रहे थे कि DMDF मतलब जो है मैंने बोला है कि DM की हीलिंग करनी है आपको। ठीक है, तो आप कैसे हील कर सकते हैं। DM की हीलिंग करने का मतलब फ्रेंड्स ये हो गया, बस ये था कि आपने अपनी अवेकनिंग के टाइम पे खुद की सोल के वुंड्स पर काम किया था। ठीक है, बर्थ से लेके अब तक के सारे वुंड्स पर, राइट। लेकिन अब आपको क्या करना है, इमेजिन कीजिए मेडिटेशन टाइम में जब योग अवस्था में बैठेंगे तो इमेजिन कीजिए, सभी DFs से मैं बात कर रही हूँ अभी। जब आप मेडिटेशन टाइम में बैठेंगे तो इमेजिन कीजिए कि आपके DM की सोल आपके सामने है। ठीक है, और आपके हार्ट से उनके हार्ट के बीच जो कनेक्शन है वो सिल्वर कॉर्ड या गोल्डन कॉर्ड, आप जो भी मतलब आपको जो ठीक लगे वो आप देख लीजिए। ठीक है, वो कनेक्ट हो रखा है। ठीक है, और इससे अब क्या करेंगे आप अपने थ्रू उनको कनेक्ट कर चुके हैं। ठीक है, अब आप हीलिंग कर सकते हैं उनकी हीलिंग कैसे कर सकते हैं, उनके लिए प्रेयर्स करिए उस वक्त। ठीक है, और अपने एक बार ना मैं ये कहूँगी क्रॉस चेक भी कीजिए। ठीक है, खुद के साथ क्रॉस चेक कीजिए, क्योंकि आई फील कुछ DFs को अभी वुंड्स क्लियर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है खुद भी, तो ये एक मौका है उनके पास कि वो खुद को हील कर सकती हैं। ठीक है, तो अपना जो भी बर्थ से लेके इस जन्म में जब आप आए हैं, इस बर्थ से लेके जितनी भी सिचुएशंस रही हैं हार्ड जहाँ आपको लगा है कि आपकी लाइफ स्टक हुई है, जिन सिचुएशंस में, उन सिचुएशंस को एक बार एकदम स्टेप टू स्टेप पिक्चराइज फॉर्म में इमेजिन कीजिए। देन उस जो भी स्टेज ऐसी है, जो भी सिचुएशन ऐसी है, वहाँ थोड़ा रुक करके उस पेन को रिलीज़ की, उस पेन से खुद की आत्मा को रिलीज़ कीजिए। ये काम आपको करना है। ठीक है, चाहे आपको उस वक्त वो सिचुएशन याद करके रोना ही क्यों ना आए, ठीक है, पर्जिंग कीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसी भी जो भी आपको फीलिंग आ रही है उस वक्त, अपने इनर चाइल्ड को लव दीजिए उस वक्त। ठीक है, वो करना है आपको। और एक चीज़ फ्रेंड्स मैं ये कहूँगी, जैसे मैंने ऐसा क्यों कहा आपसे, क्योंकि आई नो DFs की लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिन्हें वो लोग ओपनली शेयर भी नहीं करते किसी से। ठीक है, ओपनली शेयर करना भी नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि लोगों के बस की नहीं है वो चीज़ें, उन चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, ये वाली चीज़ होती है। तो बट कोई नहीं, मैं उन वुंड्स पर भी वीडियो लाऊंगी कि किस किस तरह के वुंड्स रह जाते हैं जो DF के अंदर होते हैं। ठीक है, DF जिन्हें फेस कर रही होती है, जिससे उसकी लाइफ में क्या हो रहा होता है कि
उसकी लाइफ को ना वो वुंड्स ऑपरेट कर रहे होते हैं, समझ रहे हैं आप? जो पेन उसके भीतर है वो उसकी लाइफ को ऑपरेट कर रहा है, वो अपनी लाइफ को ऑपरेट नहीं कर रही होती, उसका इनर सेल्फ उसको समझ नहीं पाता, या उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती, ठीक है? ये समझ लो कि जैसे जो बॉडी है और जो सोल है उनका कनेक्शन ठीक से नहीं बैठ पाता, अपने ही इंट्यूशन को नहीं सुन पाती, अपनी ही बात पब्लिकली नहीं रख पाती। ये सारे जो रीजंस होते हैं ना, कि बोल ना पाना, ठीक है, जहाँ स्टैंड करना है वहाँ स्टैंड ना कर पाना, जहाँ बात अपनी रखनी है वहाँ वो बात ना रख पाना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, ये सारे वुंड्स के कारण होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि उस वक्त की जो सिचुएशन थी, उस वक्त आपकी किसी ने नहीं सुनी, किसी सिचुएशन में आपको सपोर्ट नहीं किया गया, या कुछ भी जो भी चीज़ें रहीं, ठीक है, जहाँ जहाँ आप डाउन फील किया अपनी लाइफ में आपने अब तक, ठीक है, तो उन सबको ब्लेम नहीं करना है। अब क्या करना है, सबको माफ़ करना है, क्षमादान करना है, ठीक है, क्षमा करना है सीखो। अब आपको अगर आगे बढ़ना है फ्रेंड्स, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो माफ़ करना सीख जाओ, ठीक है? लोगों का काम है, वो गलतियाँ करते हैं, माफ़ करिए, ठीक है, आगे बढ़िए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको उनको माफ़ करना पड़ेगा। तभी तो ये चीज़ क्यों हो रही है, ये अवेकनिंग के बाद ये प्रोसेस क्यों आया कि इतने सारे वुंड्स हैं हमारे भीतर, ठीक है, और ये प्रोसेस क्यों आया अवेकनिंग के बाद कि उन वुंड्स पे वापस से जाना है आपको, उनको वापस से इमेजिन करना है, वापस से उन सारे हर्ट्स को हील करना है। ये इसीलिए आया क्योंकि अपने दिल पर आप बहुत ज़्यादा भार लेकर चल रहे थे। अभी आसमान में ऐसा लग रहा है पटाखे बहुत ज़्यादा क्रैकर्स यूज़ किए गए हैं, ठीक है, तो उन्हीं की आवाज़ थी इस वीडियो में। हाँ, मैं आपको ये बता रही थी एक तो, और दूसरी बात फ्रेंड्स मुझे कहनी थी, आप इस तरीके से हील कर सकते हैं, ठीक है, अपने वुंड्स पर काम करेंगे, आप वापस से क्रॉस चेक करेंगे तो आपके जो डीएम हैं उनका पेन आप हील कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले जब ये कॉर्ड कनेक्ट करें आप, तो उस वक्त ये प्रेयर ज़रूर कर लें कि हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, हे एंजल्स, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने डीएम के पेन्स को कम कर पाऊँ, ठीक है, हील कर पाऊँ उनके पेन्स को, तो मैं इसलिए एक बार उनको हीलिंग देना चाहती हूँ, और उसके बाद ये जो मैंने आपको बताया वो कर सकते हैं आप, ठीक है, ये करना है एक तो आपको। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, मुझसे पूछा गया कि प्रोटेक्शन शील्ड कैसे बनाना है। प्रोटेक्शन शील्ड फ्रेंड्स मैंने बताया कि प्रोटेक्शन शील्ड डेली एक तो यूज़ करना चाहिए। ये नहीं होता कि आपने आज यूज़ कर लिया तो वो पूरी लाइफ टाइम चलेगा, जी नहीं। प्रोटेक्शन शील्ड आपका बबल वही रहेगा, ठीक है, शील्ड वही रहेगा, कलर भी वही रहेगा जो आपने फर्स्ट टाइम इमेजिन किया। सारे बिलीव्स जो आप दे चुके हैं अब वो वापस से वो सब बनाने की ज़रूरत नहीं है, वापस से बबल इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है। अब करना क्या है कि उसको एक तो खाना खाते वक्त, एक रेस्ट के वक्त, और एक मेडिटेशन टाइम पे ये यूज़ करना है, ठीक है, आपको ये ज़रूर से यूज़ करना है। और ये बनाना कैसे है, ये बनाना कैसे है मैं दोबारा बता देती हूँ। आप लोग अपनी सोल को और अपने ट्विन सोल को, अपने डीएम की सोल को इमेजिन कीजिए मेडिटेशन टाइम में। देन फील कीजिए कि वो जो कॉर्ड कनेक्ट है वो तो है ही आपका कॉर्ड कनेक्ट। जब भी आप अपने डीएम को या डीएफ को इमेजिन करते हैं तो याद रखना हमेशा, जब भी उनकी सोल को टेलीपैथी या जब भी उनको इमेजिन करते हैं, आपको एक गोल्डन कॉर्ड या सिल्वर कॉर्ड ज़रूर से इमेजिन करना है, ठीक है। वो होता है, या तो सिल्वर होता है या गोल्डन होता है। आपको एक बार जो आपने चूज़ कर लिया वो वही रखना, आप बार बार चीज़ें बदलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रांग हो जाता है देन, ठीक है। तो आपको वो इमेजिन करना है, मतलब सोल और वो सिल्वर कॉर्ड या गोल्डन कॉर्ड इमेजिन करना है उन दोनों सोल्स के बीच। देन इमेजिन करना है एक बड़ा सा बलून है, बलून टाइप, बबल टाइप शील्ड बनानी है ना आपको। तो वो बबल है और उसका कलर आप एक बार डिसाइड कर लो, ऑरेंज रखना है, येलो रखना है, ये सिल्वर रखना है, ये पिंक रखना है, ठीक है। ये है लाइट कलर्स, आपको लाइट कलर्स का ही यूज़ करना है। आप कोई डार्क कलर यूज़ ना करें फ्रेंड्स, क्योंकि डार्क कलर डार्क एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। और आपको डार्क एनर्जी के अटैक से बचने के लिए ही आप प्रोटेक्शन बबल और प्रोटेक्शन शील्ड का यूज़ करते हैं। ये चीज़ें कौन यूज़ कर रहे हैं, ये प्योर सोल्स यूज़ करते हैं प्रोटेक्शन शील्ड या प्रोटेक्शन बबल, और एक इम्पैथ्स यूज़ करते हैं, ठीक है।
या स्टार सीड्स, इनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने बता दिया है। अब जो आप लोगों को ठीक लगे वो आप करिएगा, ठीक है। फिर प्रेयर्स करनी होती हैं आपको इस तरीके से। बबल बन गया, उसके बाद आपको इमेजिन करना होता है कि वो जो आपकी सोल एंड आपके ट्विन की सोल है वो उस बबल के अंदर है, और वो बबल जो है वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, आर पार दिखता है उससे। और वो जो बबल है वो आपको फ्रेंड्स अपने सिर से एक हाथ ऊपर, मीन हथेली, आपकी हथेली से थोड़ा ऊपर जितना बड़ा होना चाहिए, मतलब आप अगर योगा अवस्था में बैठे हैं तो आपसे थोड़ा सा एक हाथ बड़ा होना चाहिए वो बबल, ठीक है, जिससे कि आप सेफली, आपकी सोल उसके अंदर प्रोटेक्ट हो सके, ठीक है। उसके बाद आपको प्रेयर करनी होती है ऐसा इमेजिन करने के बाद कि यूनिवर्स प्रोटेक्ट मी एंड एंजल्स प्रोटेक्ट मी, एंड जो भी ईस्ट को आप मानते हैं, आप जिन्हें भी मानते हैं, जिस भी ईश्वर को जिस भी रूप में देखते हैं, उनसे आप ये प्रोटेक्शन मांग सकते हैं, ठीक है। तो वो अपनी पावर्स उस प्रोटेक्शन शील्ड पर रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और फ्रेंड्स मुझे अब आपको बताना था कि ये जो डिटैचमेंट वाली फीलिंग है डीएफ्स के मन में जो अभी आ रही है, ये स्टेज क्यों आना ज़रूरी है, ठीक है। उस पर मैं आप जिनकी सोल ग्रोथ हो रही थी ट्विन सोल्स की, जिन डीएफ्स की 5D की ओर, ठीक है, और 5D से कनेक्ट भी कर पा रहे हैं काफ़ी सारे लोग इस वक्त, ठीक है, मतलब उसी रास्ते पर, उसी पाथ पर हैं वो अभी। और मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मेरी खिड़की के सामने, मतलब पीजन कबूतर को देखा अभी मैंने, जस्ट अभी रियली उड़ गया, जैसे ऐसा लगा जैसे आज़ाद हो, बहुत ज़्यादा आज़ाद, मतलब खुश एकदम। तो हाँ, मैं आप लोगों को बता रही थी जितनी भी डीएफ्स हैं वो सभी इस वक्त अपने डीएम से ही डिटैचमेंट फील कर रही हैं, लगभग डिटैचमेंट में आ चुकी हैं। जो 5D की ओर जो आगे बढ़ रही हैं वो लो वाइब में तो जा ही रही थी, अभी 2-3 दिन से उनके साथ चल रही थी कुछ चीज़ें, लेकिन वो सभी लगभग जो डिटैचमेंट में अभी तक नहीं आई हैं वो भी अब कुछ टाइम में अपने आप आ जाएंगी, ठीक है। क्योंकि उन्होंने जिन ट्विन फ्लेम्स ने, जिन डीएफ्स ने सरेंडर किया था यूनिवर्स को, तो अब ये जो स्थिति है, अब तक वो अपने कार्मिक से डिटैचमेंट फील कर रही थी, अपने फ्रेंड से डिटैचमेंट फील कर रही थी, ठीक है। सरफेस जो भी कंडीशन या स्थिति बनी हुई थी उससे डिटैचमेंट फील कर रही थी, बट अभी वो अपने डीएम से भी डिटैचमेंट में महसूस कर रही हैं खुद को। ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं है, फील कर रही हैं सब चीज़, लेकिन वो जो एक था ना कि मतलब चेजिंग वाली जो स्थिति बनी हुई थी, रनिंग चेजिंग स्टेज ख़त्म हो गई थी, लेकिन चेजिंग वाली स्थिति जो डीएफ्स की है वो बनी रहती है जब तक वो 5D रीयूनाइट नहीं हो जाती प्रॉपरली। लेकिन 5D से पहले जब वो उनकी ये स्थिति चल रही होती है तो वो डिटैचमेंट में आने लगती हैं जैसे ही उनके डीएम की अवेकनिंग होती है, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो पहली तो ये बात। बाकी एक चीज़ और अच्छी हुई है डिवाइन फेमिनाइंस के साथ। देखिए फ्रेंड्स, अब आप लोग कहेंगे कि अगर हमारे डीएम से ही डिटैचमेंट होगी तो ये कैसी जर्नी है ना, क्वेश्चंस आएंगे डिवाइन फेमिनाइंस के मन में। मैं वो भी क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को। फ्रेंड्स एक चीज़ आपको मैं बता देती हूँ, हर बारी एक चीज़ कहती हूँ कि ये जो जर्नी है ये यूनिवर्स पर बिलीव की जर्नी है, यूनिवर्स के साथ आपकी जर्नी है, ठीक है। मीन ये कि आपको क्या करना होता है, मैंने बताया आपकी जो सोल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। इसका लेफ़्ट पार्ट आपके पास होता है सोल का, और राइट पार्ट आपके डीएम की बॉडी में होता है। तो होता क्या है, जब आपकी अवेकनिंग होती है तो आपको क्या करना होता है इस बर्थ में, आपको अपने सभी जो पास्ट लाइफ वुंड्स हैं, ठीक है, या इस लाइफ के जो वुंड्स हैं, जो पैटर्न आपने फॉलो किया है अपने बर्थ के बाद, उन सारे कार्मिक्स अकाउंट्स को, कार्मिक बैगेज को क्लियर करना होता है आपको, ठीक है। तो आप क्या करते हैं फिर, वो सारा कुछ अवेकनिंग के बाद मेडिटेशन करते हैं और ये सारी चीज़ करके आप वुंड्स क्लियर कर रहे होते हैं, राइट। अब इसमें होता क्या है कि आपने पहले अपने सोल को अवेकन किया होता है, देन अपने पे काम किया होता है ना, अपने पे काम करना होता है। देन आप शक्ति हो, ठीक है, मीन डिवाइन फेमिनाइंस हो, तो डिवाइन फेमिनाइंस
जो है वो इस जर्नी की शक्ति है। मैं बोलती हूँ हर बार, जो शिव हैं वो शक्ति के बिना शव हैं, ठीक है। और जो शक्ति है वो शिव के बिना शक्तिहीन है, ठीक है। उन्हें शिव के बिना शक्ति नहीं मिल सकती, एहसास ही नहीं हो सकता, वो उसको पहचान ही नहीं सकती। वैसे ही जो आपके शिव हैं, जब तक शक्ति उनको नहीं मिलती तब तक वो शिव नहीं है, वो शव हैं। तभी आपने देखा है आपके जो डिवाइन फेमिनाइन है 3D में मतलब सबसे ज़्यादा खोए रहते हैं 3D में, है ना। और आपको पता है जितने भी ट्विन सोल्स हैं वो शिव शक्ति के अंश हैं। तो इनकी जो लाइफ है वो उसी पैटर्न पे चलती है, शिव शक्ति पैटर्न पे, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा चीज़, ये डिटैचमेंट में डीएफ्स को क्यों लाया गया, अब इसको समझिए। डीएफ्स का डिटैचमेंट में आना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यूनिवर्स देख पा रहे थे कि जो रनिंग चेजिंग की स्थिति है वो लगभग चल रही थी, वो रन कर रहे थे, ब्लॉक कर दिया है या नहीं कर दिया है, कांटेक्ट है या नहीं है, वो सबसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ पा रहा था। आप परेशान ही हो रहे थे, पेन में ही थे। बट ये था, गॉड डिले चल रहा था। गॉड की प्रोग्रामिंग ऐसी है ट्विन सोल्स को लेकर के, ट्विन सोल जर्नी को लेकर के, ताकि आप अपने टास्क कंप्लीट कर सकें, ठीक है, आप अपना कर्मा क्लियर कर सकें। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। अब ये जो डिटैचमेंट आया है ये इसलिए लाया गया ताकि आपका जो न्यू ट्रांसफॉर्मेशन होना है, ठीक है, उस न्यू ट्रांसफॉर्मेशन को आपको एहसास कराया जा सके कि वो शुरू हो चुका है काफ़ी समय पहले। अब आपको उसको एहसास करना है और उसी तरीके से जीना है। आपको अब ट्रू सेल्फ में आना है, खुद से प्यार करना है। अब ये जो डिटैचमेंट की स्थिति आई है डीएम के साथ, ये इसलिए लाई गई जिससे आप अपने पे फोकस्ड हो सकें, ठीक है। आपको पता होगा, आपको फीलिंग होगी उनके लिए, लेकिन आपको याद उस तरीके से नहीं आएगी। अब धीरे धीरे करके जिनको आ भी रही होगी वो चीज़ें चेंज होंगी अब, ठीक है। आप खुद देख पाओगे ये चीज़, डिटैचमेंट आपको फील होने लग जाएगी। आपको ये रहेगा आप कि ठीक है, गॉड जब चाहेंगे तब हमें मिलाएंगे, तब हमारा रीयूनियन होगा। गॉड पे सबको सरेंडर कर रखा है और जैसे ज़िंदगी चल रही है अब हम मेडिटेशन करेंगे, अपना काम करेंगे और अपनी लाइफ को ग्रो करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में ये वाली जो फीलिंग आपके भीतर आएगी, यूनिवर्स की प्लानिंग है, ठीक है, यूनिवर्स की प्रोग्रामिंग ही यही है। वो आपको ये सिखाना चाहते हैं कि यहाँ इस दुनिया में, इस धरती पर उनके बच्चों को प्यार उनसे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता, ठीक है। खुद ईश्वर, खुद भगवान, खुद यूनिवर्स से ज़्यादा कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ है ना, ये एहसास आपको होगा। ये एहसास जब आपको होगा तो आप महसूस कर पाएंगे कि यस, इस जर्नी और इन सभी अप्स एंड डाउन्स को पार करते हुए आप सभी देख पाएंगे कि जब से भी आपकी अवेकनिंग हुई है तब से, उससे पहले का जो जीवन था आपका वो कैसा था और आज आप कैसे हो। बिल्कुल नए हो, बिल्कुल अलग हो, एकदम एक जो नया बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, ठीक है, उस बेबी की तरह, मतलब नो वुंड्स, एकदम आत्मा हल्की और एकदम खुश है, ठीक है, ऐसा फ्री और मुक्त सा महसूस कर रहे हो, ठीक है, सब कुछ देख पा रहे हो, अपने डिसीजंस, अपनी लाइफ अपने हिसाब से अब चैनलाइज कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी कुछ मिला है आपको, काफ़ी सारे गिफ्ट्स मिले हैं और काफ़ी कुछ अभी आगे मिलने वाला है, ठीक है। आपके सोल पर्पस, आपके सोल मिशन, आपके रिवॉर्ड्स अभी ओपन होना बाकी हैं, ठीक है। तो थैंक यू कीजिए यूनिवर्स का। सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद भी फ्रेंड्स, एक गॉड ही थे जिन्होंने आपको आपकी पूरी लाइफ के सभी अप्स एंड डाउन्स को फेस करते हुए संभाले रखा, ठीक है। बार बार उठने की हिम्मत दी, बार बार आपने अपने सभी टेस्ट को क्लियर किया, ठीक है, सभी एग्ज़ाम्स को पास किया और आपकी अवेकनिंग हुई, आप इस जर्नी तक आए, ठीक है। और ये जर्नी कंप्लीट भी करेंगे, रीयूनाइट भी होंगे 5D में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको लाया कौन? ईश्वर। ये जर्नी किसने दी? ईश्वर ने, ठीक है। ये मौका किसने दिया? अपने सभी पास्ट कर्मास को, जो भी थे उनको कंप्लीट करने का मौका किसने दिया? वो भी ईश्वर ने दिया, यूनिवर्स ने दिया, एंजल्स ने दिया, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड पे कीजिए उन्हें,
ठीक है, ये जो डिटैचमेंट लाया गया है, ये आपको इसी बात का एहसास कराने के लिए लाया गया है कि इस कहानी के जो डायरेक्टर थे, आपकी जो स्क्रिप्ट के डायरेक्टर थे, वो कौन थे? वो आपके यूनिवर्स थे। ठीक है, तो शुक्रगुजार होइए उस ईश्वर के, उस यूनिवर्स के, उन एंजल्स के और उन सभी प्योर सोल्स के जो आपको ब्लेस करते हैं। ठीक है, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। ठीक है, जो भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। अब तक सारी स्टेजेस क्रॉस किए हैं, ये स्टेज भी क्रॉस करोगे और आगे बढ़ोगे। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। मिलते हैं फ्रेंड्स।